इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साईं बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की अंग्रेजों से, क्योंकि वो जो भक्त थे जिनका नाम जीएस खापर्डे था वो फ्रीडम फाइटर भी थे और अंग्रेजों ने अपना एक स्पाई यानी कि अपना एक जासूस उनके परिवार के बीच में छोड़ा था, जिससे सब अज्ञात थे, जिससे किसी को भी नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति जासूस है और शिरडी में आम इंसान बन के रह रहा है। उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते थे सर्वशक्तिमान साईं बाबा, और बाबा ने कैसे बचाया जीएस खापर्डे को आज हम उस स्टोरी की बात करेंगे। एक हिस्टोरियन के दर्जे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी बुक्स में दर्ज है। यही जीएस खापर्डे ने अपनी डायरी लिखी है, उसमें भी ये बातें दर्ज हैं। हुआ कुछ ऐसा कि अंग्रेजों ने हमसा, जिसे हम नाटकर के नाम से भी जानते हैं, एक जासूस छोड़ रखा था शिरडी में, और वो जो खापर्डे की परिवार है उनके बीच ही रहता था और उनके बारे में कई सारे राज पता लगाता था। उसका उद्देश्य एक था कि जो जीएस खापर्डे हैं, जो साईं बाबा के भी भक्त थे, उनका अरेस्ट करना जरूरी था। वो उनको अरेस्ट कराना चाहता था क्योंकि वो लोकमान्य तिलक के बहुत करीबी थे, और लोकमान्य तिलक जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे। हुआ कुछ ऐसा कि जो नाटकर है हमसा, उसने जनवरी 1912 में जीएस खापर्डे को कहा कि अब आप अमरावती लौट जाइए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि जो नाटकर है वो अंग्रेजों का जासूस है। वहीं जो खापर्डे थे वो शिरडी में ठहरे हुए थे और बाबा में उनका जो विश्वास है वो दृढ़ होने लग गया था। ये कुछ उस समय की बात है जब वो इंग्लैंड से लौट कर आए थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब भी जीएस खापर्डे बाबा के पास जाते थे उनसे परमिशन मांगने के लिए कि बाबा मैं अब शिरडी बहुत दिन रह लिया, मुझे जाना चाहिए अब वापस, तो बाबा हमेशा उनसे मना कर देते थे। वहीं कई अवसरों पर जो हमसा था वो ये चाहता था कि जीएस खापर्डे जैसे ही शिरडी से लौटे उनको अरेस्ट कर लिया जाए, या हो सकता है अंग्रेजों का प्लान उस वक्त हो उन्हें मारने का। बट जीएस खापर्डे जब भी बाबा से पूछने जाते थे, क्योंकि शिरडी में सब भक्तों का एक प्रोसीजर होता था कि अगर कोई लौटने जा रहा होता था तो वो परमिशन लेकर जाता था बाबा से, और बाबा अगर परमिशन देते थे जब ही वो व्यक्ति लौटता था। अब जीएस खापर्डे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बाबा उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे। तो किसी ने बताया कि श्यामा जो है वो बाबा के बहुत करीबी भक्त हैं, तो आप श्यामा से जाकर कहो। इसी बीच जो जीएस खापर्डे थे उन्होंने 23 फरवरी 1912 को श्यामा से आग्रह किया कि आप बाबा से पूछिए मेरे बारे में कि मुझे अब अमरावती लौटना चाहिए और वो मुझे परमिशन दे दे, जिससे कि मैं जो अपने आगे के जो कार्य हैं उन्हें सही समय से कर पाऊँ। जब श्यामा ने बाबा से कहा कि इन्हें लौटने की परमिशन दे दो, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे और बाबा जानते थे कि जो हमसा यानी कि नाटकर व्यक्ति है, जो जासूस है अंग्रेजों का, वो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जीएस खापर्डे की लाइफ को। अब हुआ ये कि बाबा ने कहा कि नहीं श्यामा, खापर्डे से कहो कि ये समय सही नहीं है लौटने का, और समय सही नहीं है इसलिए मैं उसे आज्ञा नहीं दे सकता जाने की। इस तरह से करते करते 101 दिनों तक, जी हाँ सही सुना आपने, बाबा ने खापर्डे को 101 दिनों तक शिरडी से जाने नहीं दिया और उन्हें परमिशन नहीं दी, मना करते रहे हमेशा। 1912 का साल जब बीता, 1913 में खापर्डे परिवार को मालूम पड़ा कि जो नाटकर यानी कि हमसा था वो अंग्रेजों का एक जासूस था, जो उनके परिवार की जासूसी भी कर रहा था। और जब खापर्डे साहब इंग्लैंड में थे तो वो उनकी घर से कई सारी डायरी चुरा कर लेके आता, जिसमें हो सकता है बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन हो। ये सुनकर उनको समझ में आने लगा कि उनके गुरु साईं बाबा ने उन्हें 101 दिन तक क्यों परमिशन नहीं दी हमसा के कहने पर उन्हें अमरावती जाने की, क्योंकि उनकी जान का भी खतरा हो सकता था। इस तरह से बाबा ने जीएस खापर्डे की रक्षा की, उन्हें शिरडी में ही रखकर। और अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि लोग कहते हैं कि साईं बाबा जो थे वो अंग्रेजों के जासूस थे। अब इस स्टोरी को सुनकर वो लोग क्या कहना चाहेंगे, और ये स्टोरी मैं नहीं कह रहा, ये स्टोरी 1912 में जो लिखी गई डायरी है, जीएस खापर्डे जो अपनी डायरी लिखते थे, खापर्डे साहब की डायरी के नाम से भी वो आजकल बुक में आ गई है,
उनके हैंड रिटन नोट्स में ये लिखा हुआ है कि बाबा ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। और जब उन्होंने 1913 में मालूम पड़ा कि जो हमसा था वो अंग्रेज़ों का जासूस था और वो उन्हें अरेस्ट, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकता था, उसके बाद भी बाबा ने उनकी रक्षा की, एक फ्रीडम फाइटर की रक्षा की और उसकी जान बचाई। इसलिए कहते हैं ना, बाबा जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा मकसद छुपा होता है। शायद आप और हम नहीं देख पाते, लेकिन वो बहुत आगे तक उन चीज़ों को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी समझकर, जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपको सुनाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।